ये पर्व ऐसे मनाते हैं अपने सौभाग्य के लिए हमारी कन्या छठ परिवार के लिए मनाते हैं, सौभाग्य के वास्ते बनाते हैं, रीति रिवाज के लिए। हमारे को ये भारतीय मतलब संस्कृति के लिए ये सभी मनाया जाता है। इसलिए त्योहार ऊप छठ का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण भगवान को श्रृंगार हो और अभी की बात में गांव की सारी महिलाएं आवे और वे सब अलग अलग सब मंदिरों के अंदर भी जाया करे और बाकी बाद में लास्ट के अंदर वापस हटे आवे और 10 बजे के आसपास कथा हो, कथा के अंदर कथा श्रवण क्रिया के बाद में सब पधार जाया करे वापस। कृष्ण भगवान को श्रृंगार हो और अभी की बात में गांव की सारी महिलाएं आवे और वे सब अलग अलग सब मंदिरों के अंदर भी जाया करे और बाकी बाद में लास्ट के अंदर वापस हटे आवे और 10 बजे के आसपास कथा हो, कथा के अंदर कथा श्रवण क्रिया के बाद में सब पधार जाया करे वापस। अच्छा, तो आज विशेष श्रृंगार के मायने जो 4 बजे मंदिर है अपनो सब मोटो मंदिर है गांव को आने वास को, तो विशेष श्रृंगार के मायने कहीं आयोजन कर रहे हो आप? विशेष श्रृंगार कहीं है मतलब 4 बजे को आज विशेष श्रृंगार है कृष्ण भगवान को विशेष श्रृंगार और 4 भुजानाथ की जो झांकी है वह अपने सावरिया सेठ के जन पूरा बहन को सजाया वहाँ बहने। अच्छा, तो पर्व जो मनावे है ऊप छठ को, ये पर्व की विशेषता कहीं है? मतलब माता बहन ये पर्व ने क्यों मनावे, मतलब कहीं कारण है, इनमें कहीं विशेषता है? छठ जो पूजा है, छठ पूजा विशेष इसके अंदर ऊप छठ के अंदर है कि मतलब भादवा के महीना के अंदर आया करे, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, तो इसके अंदर मतलब कि महिलाएं ने अधिक पुण्य मिला करे। षष्ठी तिथि के अंदर जो व्रत करे बिको पुण्य बहुत अधिक होया करे, इसलिए महिला अधिकतर वो व्रत करिया करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करूं मैं आशीष जी पारासर को और सभी माता बहनों आ रही है, माता बहनों में भी बातचीत करूं मैं। ये पर्व ऐसे मनाते हैं अपने सौभाग्य के लिए हमारी कन्या अपने पति के नया पति अच्छा मिले, इसके लिए शादीशुदा को मतलब घर संसार अच्छा मिले, उसके लिए ये छठ को आती है भादवा बस कृष्ण पक्ष छठी को ये पर्व मनाते हैं। कंवरी के लिए मनाते हैं, ऊप छठ परिवार के लिए मनाते हैं, सौभाग्य के वास्ते बनाते हैं। तो आप बताओ। राजस्थान के लिए रीति रिवाज के लिए हमारे को ये भारतीय मतलब संस्कृति के लिए ये सभी मनाया जाता है। इसलिए त्योहार ऊप छठ का त्योहार मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस युवा पीढ़ी को जो आगे के लिए इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में, जैसे अभी जो नई युवा कन्या है जैसे बहू बेटी है, उनके लिए आपके संदेश देना चाहते हैं? आगे की पीढ़ी के लिए बोल मतलब हमारे तो यही संस्कार है कि हम लड़कियां और औरतें सभी ये मतलब प्रोग्राम करे और ये सब ऊप छठ मनाया जाए, व्रत रखा जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता जोशी। श्री गणेशाय नमः। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होता है, इसलिए इसे साधारण भाषा में चंदन षष्ठी या चंदन छठ भी कहा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, सारा दिन न कुछ खाती हैं न पीती हैं। इसके पूजन के लिए एक पाट पर जल का कलश रखा जाता है, उस पर रोली छिड़क कर 7 टीके गाड़े जाते हैं। एक गिलास में
गेहूं रखकर दक्षिणा रखी जाती है। सायकाल कहानी सुनने के बाद जल, कलश तथा गेहूं उठाकर रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रमा को अर्घ देकर गिलास का गेहूं तथा दक्षिणा ब्राह्मणी को दी जाती है। चंद्रोदय के पश्चात एक एक कलश का चंद्रमा को अर्घ देकर लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। जिस बहन का उसी साल विवाह हुआ हो उसे भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्व व्रत रखकर तथा कथा सुनकर एक थाली में 7 या 5 पूरियां का खीर रखे। हाथ पैर वंदना करके सास जी के चरण स्पर्श कर दे। अपने साथ अन्य 7 लड़कियों को भी व्रत करवाकर कहानी सुनकर अर्घ दिलवाना चाहिए। विवाहित कन्या को इस समय एक लड़का भी जिमाना चाहिए। ब्राह्मण कन्याएं हो तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन समय अनुसार होने वाले पुष्प, फल, लाल चंदन, धूप, दीप इत्यादि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के समय अनार, नारियल आदि फलों से युक्त अर्घ्य दान करना चाहिए। सदाचारी होकर दिन के 8वें भाग में संध्या से पूर्व स्नान करें। इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्नान के लिए नदी, तालाब, बावड़ी, कूप अथवा जो कुछ भी मिले वहां जाकर स्नान करें या घर में ही स्नान कर लेवें। फिर गुरु के घर में जावे, स्त्रियों के समूह में न जावे। तांबे की मूर्ति बनावे और लाल रंग के काष्ठ पर अष्टदल कमल बनाकर वरुण आदि देवताओं का पूजन करें। वरुण, सूर्य, वेदांग ज्ञाता इंद्र, रवि, गर्भस्वी, अर्यमा, स्कंद, सविता और दिवाकर ये हमारे आदित्य कश्यप मुनि से उत्पन्न हुए हैं। केसर सहित कमल के फूल, लाल चंदन सहित कुश सुगंधित युक्त जल से तिल और चावल मिलाकर तांबे के पात्र में रखें। इंद्रियों के स्वामी सूर्य देव का मंत्रों से पूजन करें। लाल चंदन से युक्त जल से सूर्य देव के बाहर नामों से बाहर बार अंजलि देवे। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन या सीरा तथा पंचांग और दक्षिणा देकर उसका पूजन करें। इसके पश्चात सूर्य नारायण का विसर्जन कर देंगे। चंद्रोदय के समय स्नान करके एक वस्त्र से ढके हुए अर्घ में सफेद चंदन और दूध डालकर चंद्रमा को देवे। क्षीर सागर में से निकले हुए अत्रि गोत्री है चंद्रराज, ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से अर्घ देवे। गेहूं के आटे की रोटी, गाय का दूध, घी, मिष्टान का भोजन करें। खारा और नमक आदि न खावे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उद्यापन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र तथा जूते और दक्षिणा देवे। चंद्र पूजा की सिद्धि के लिए ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मण ये कहकर आशीर्वाद देवे कि आपकी ये चंद्र पूजा परिपूर्ण हो। जो कोई इस कथा को पढ़ता हुए सुनता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में शुभ गति मिलती है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, बेचारी अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन सृष्टि नामक वाला व्रत कृपा करके कहिए। आपने जिस प्रकार सुना है वही सब कथा कहिए। भीष्म जी कहने लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद ऋषि अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन करके बड़े आदर पूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे पूछने लगे, हे ब्रह्मन, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है। कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्य को देने वाला, मुक्ति और भक्ति का प्रदाता पुण्यप्रद व्रत कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, द्वादशी
और चंदन षष्ठी व्रत करने वाले नर और नारी नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते हैं। तब नारद जी के कहने लगे कि हे स्वामी, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का महात्मा विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि स्त्रियों के करने के योग्य अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देवकन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, सांडिल्य, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा और बहुत सी स्त्रियां जो विष्णु लोक में स्थिर हैं, वे भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस कथा को सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री शंकर भगवान सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। उनमें से पार्वती जी शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछने लगी, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्व गुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती है, वे कथा सुनाइए। तब श्री महादेव जी बोले कि स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से हे प्रिय, स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोके। हे वरवर्णिनी, उस व्रत के महत्व की कथा सुनो। हे महाभागे, मालवा प्रांत चित्रकूट पर्वत में एक वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके बाद में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पवित्र षष्ठी तिथि में सुंदरी पितृ प्रिय श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास। हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।